देख रहे हैं मेरे साथ दीपू जी हैं, ठीक है। पहले ये प्राइवेट शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन इस समय बीपीएससी टीआरई में इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका और ये 9th-10th के शिक्षक बन चुके हैं। अभी ऐसे तैयारी करते थे, क्या रणनीति रहा, क्या ये पटना दिल्ली कहीं जाकर तैयारी किए या गांव से ही शिक्षक बने? क्योंकि आप हम जान रहे हैं कि कैसे पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा सेट प्रैक्टिस किए या सेल्फ करके यहां तक पहुंचे। दीपू जी, आपका स्वागत है एग्जाम्पल में। मैं लगभग 5-7 सालों से मतलब शिक्षक से 5 साल से आप टीचर हैं और पढ़ाते हैं प्राइवेट संस्थान में। जी जी जी। होम ट्यूशन भी कराते हैं? नहीं, ट्यूशन वगैरह तो नहीं कराते हैं, बट एक्चुअली कोचिंग वगैरह में पढ़ाते थे और कुछ क्लासेज अपना भी मैं चलाता था। किस क्लास के बच्चे को आप पढ़ाते हैं? मैं तो 9th-10th और कुछ जूनियर सेक्शन के भी बच्चों को मैं पढ़ाता जूनियर हूँ। सेक्शन। आप जब वैकेंसी निकली, चूंकि इससे पहले आप लोग जानते होइएगा कि लगा कि बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए या स्टेट पास हो गए या सीटेट पास हो गए तो अब हम लोग को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यही प्रक्रिया भी होता था बिहार में। लेकिन जब दिया गया कि बीपीएससी एग्जाम लेगी, तो कैसा लगा था उस समय? क्योंकि बीपीएससी का अलग एक भौकाल है। एक्चुअली मैं 2010-11 में भी स्टेट पास था, लेकिन मेरिट में नहीं आने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मेरिट में नहीं आए थे आप? हाँ, नहीं आने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने सुना कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो मेरे अंदर एक जोश और जुनून आया और मैंने सोचा ये मेरे लिए आखिरी मौका है। अगर मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मेरा जॉब नहीं हो पाएगा। मतलब ये आप सोचे कि अब अंतिम मौका है, इसमें जितना करना है डू एंड डाई कर लेना है, करो या मरो के नीति पर चलना है। कैसे शुरुआत की पढ़ाई का जब लगा कि बीपीएससी एग्जाम लेगी? किस तरीका से पढ़ने लगे, कितना समय देते? सबसे पहले तो मैं बेसिकली जो बुक्स था उसका मैं काफी गहन अध्ययन किया, क्योंकि मुझे बेसिक बुक। जी जी, मैं 2-3 अटेम्प्ट में बीपीएससी में दे चुका हूँ। इसके पहले मैं बीपीएससी एग्जाम दे चुका हूँ। कहां तक बीपीएससी में पहुंचे? पीटी मेंस 64वीं का मैंने पीटी क्लियर किया था, बट मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि बीपीएससी क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो काफी डीपली होता है, इसलिए मैंने काफी गहराई से अध्ययन किया और इसमें मैंने कुछ मतलब खुद से बनाए नोट्स वगैरह और जो बुक्स वगैरह में स्पेशली 9th-10th 11th के बच्चों को मैं पढ़ाता था, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह, तो उससे भी मैंने काफी अध्ययन किया। और इसमें मेरे थोड़े से बच्चे मेरे थोड़े सीनियर्स भी हैं जो पढ़ते हैं, वो लोग भी मेरी कुछ मदद किया। यस। एक बात बताइए, बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ा देंगे या कुछ हम जानते हैं किसी को ज्ञान बांट देंगे तो घट जाएगा या वो भी सीख लेगा, उसका भी रिजल्ट हो जाएगा। इस सारा चीज से कितना मतलब परे है ये बात? किसी को ज्ञान बांटने से कितना ज्ञान बढ़ता है? एक्चुअली मैं सर आपको बता दूं, 2019 में मैंने मेरी एक कजिन सिस्टर लगती है, मैंने उसकी तैयारी कराया और वो सीटेट भी निकाली और उसका सिलेक्शन भी 2021 में टीचर का उनका हो गया। मैंने उसको मतलब एक्चुअली मैंने ट्रीट वगैरह गाइड किया और मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरिट लिस्ट उस समय बनता था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं थोड़ा सा और मेहनत किया होता और मेरा सिलेक्शन मतलब मेरा भी मेरिट लिस्ट अच्छा आया होता तो मैं आज थोड़ा बाहर नहीं होता। ये आपको दुख लगा? बिल्कुल मेरे अंदर दुख था। मैं मतलब ये बीपीएससी को लेकर बहुत लोग डर गए थे टीचर वाले कि हमको बीपीएससी के एग्जाम से गुजरना है, बीपीएससी कैसा प्रश्न पूछेगी। आप लोग भी देखे 1 to 5 में प्रश्न उल्टा सीधा था, 9th-10th का भी प्रश्न ऐसा आसान नहीं था जिस तरीका से लोग कहते हैं कि आसान भी नहीं था। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्रश्न था, ठीक ठाक था। फिर बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी दूसरी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो जो 9th-10th के तैयारी करेंगे उनके लिए आप क्या कहिएगा? कैसे पढ़ें? क्या बेसिक बुक ही पढ़ लें या कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लें या अपने से सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हैं? आप क्या सजेशन दीजिए? अगर सजेशन देना हो, मतलब मैंने जो अनुभव मैंने पाया उस अनुभव के दौरान मैं तो यही कहूंगा कि आप जो मतलब बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी वगैरह बुक, उसका मतलब काफी गहराई से आप अध्ययन करें और साथ ही साथ आप नोट्स भी तैयार करें और जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप कंफर्म करते जाएं, ताकि आपका सब्जेक्टिव भी मतलब कंप्लीट होगा और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। मतलब जो चैप्टर आप पढ़ें उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, वो बहुत कारगर होगा। और उसको जब एग्जाम आए नजदीक, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तो उसको बार बार रिवीजन करें। जी बिल्कुल रिवीजन करें। और मैं जब एग्जाम देने गया तो मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे प्रेशर इस चीज का था कि यह मेरे लिए लास्ट मौका है। ये प्रेशर बहुत हावी, बिल्कुल हावी था कि मेरा। आप अटेम्प्ट किए थे? सही बताइए, कितना अटेम्प्ट करके बीपीएससी से आए थे? मैं तो एक्चुअली 2 बार मैं बीपीएससी का वो एग्जाम जो होता है ना, बीपीएससी मेनली जो एग्जाम होता है बीपीएससी का, मैंने वो 2 अटेम्प्ट दिया था। और उसके बाद जो पेपर वायरल हुआ ना, तो मुझे लगा कि पेपर देना फिर न देना, इसलिए मैं उसके बाद मैंने
तैयारी ही मतलब उसका छोड़े, तब तक बीच में ये हम लोग बीपीएससी टीचर का आया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है और मैंने इसका अपॉर्चुनिटी को मतलब आई होप कि एज गॉड विशेज मेरी सिलेक्शन भी हो गई। कितना आपका स्कोर आ रहा था जब ओएमआर सीट से मिला है, कितना अंक आपका आ रहा था? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिलाया ही नहीं क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने जो सिविक्स का पेपर दिया था पॉलिटिकल साइंस का, मेरा 33 सही थे और मुझे ये लगा कि जब इसमें 40 में 33 स्कोर मेरा था। और कैसे पढ़े थे सिविक्स जी, कितना अच्छा? एक्चुअली मेरा सिविक्स बहुत स्ट्रांग रहा है। मतलब मैं कौन बुक से पढ़े? मैं तो बहुत सारा बुक पढ़ा हूँ। नाम बता दीजिए जो बच्चा पढ़ने चाहे। मैं बिहार गवर्नमेंट की एससीईआरटी बुक भी पढ़ा क्योंकि उससे मैं रेगुलरली बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 7-8 सालों से मैं सीनियर क्लास के बच्चों को कोचिंग वगैरह चलाता रहा हूँ। तो मतलब डीपली इतने मतलब मुझे मैं क्या कहूँ आपसे कि जितनी मतलब उसका एक होता है ना कि पोर्शन से मतलब जो उसको सिलेबस बोलते हैं, लगभग सारे सिलेबस मैंने कई बार पढ़ाया भी था और एक्चुअली मैं बहुत पढ़ा भी। एक बात बताइए, अभी आप बोले कि प्राइवेट बच्चों को पढ़ाते थे, क्लास भी लेते थे, कोचिंग भी कराते थे, बहुत अच्छा मेहनत किए। अब तो आपका सरकारी जॉब हो गया। बहुत टीचर लोग को हम देखते हैं जब सरकारी जॉब होता है तो पैर पे पैर रख देते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, सोचते हैं अब तो वेतन उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आप कैमरा के समक्ष ये वादा करते हैं कि बिहार में जहां भी आपका ज्वाइनिंग होगा, जो भी विद्यालय मिलेगा वहां पे अच्छा से पढ़ाइएगा, बच्चे के भविष्य का निर्माण करिएगा? ये एक वादा पूरा कर। बिल्कुल सर, मैं सिर्फ यही वादा नहीं करूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मेरा अभी मैं 10+2 के लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मेरा हाई स्कूल में हुआ तो मैं 10+2 का भी मैं एग्जाम बीपीएससी से फाइट करूं और 10+2 में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मैं जहां भी रहूंगा मैं आपके मतलब चैनल के माध्यम से मतलब जरूर मैं आपको मतलब ये आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं जिस स्कूल में जाऊंगा आई होप कि मैं वहां बच्चों को ये जरूर मैं कोशिश करूंगा, बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए बच्चे, मेरे सब्जेक्ट के बच्चे और एक बिल्कुल अच्छा करें। मैं इस एक बहुत मैं आपको और मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे कोचिंग की मैं बात बता रहा हूँ, जिस कोचिंग में सबसे ज्यादा बच्चे का नंबर एसएसटी सब्जेक्ट में आता है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप बात करिए, वो जरूर मुझे फोन कर कहते हैं सर एसएसटी में मेरा सबसे अच्छा नंबर आया। देखिए, आप लोग जिनका भी सिलेक्शन हुआ ये जरूर सोचेंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आप दाल भात चोखा खाया करते थे, वहीं पैसा में स्टूडेंट बन के रहा करते थे या कहीं कोचिंग कराते थे या पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो अब जहां भी आप जाइए अच्छा तरीका से पढ़ाइए, क्योंकि बिहार का भविष्य का निर्माण आपको करना है। आप नहीं सही से पढ़ेगा तो बच्चे का क्या होगा? और जो भी सरकारी विद्यालय है उसमें कितने गरीब तबके के बच्चे आते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, अंतिम अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा जो टीचर बनना चाहते हैं, जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? धैर्य मत खोइए। मैंने मतलब हम लोग एक्चुअली 10 सालों से लगे हुए थे, कभी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी लिस्ट आते थे कोर्ट का केस हो जाता था और उसके बाद अभी 6ठा चरण का सिलेक्शन चल रहा था, हाई स्कूल का बीच में ही बंद कर दिया गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने हिम्मत नहीं खोया और अपने मतलब जो एक एम था कि टीचर बनना है और स्पेशली हाई स्कूल पे मेरा फोकस था और मैंने उसको छोड़ा भी नहीं और पकड़े रहा। और जब मुझे रिजल्ट आया तब तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैं मतलब खुद पे भी मुझको विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन, मेरे दोस्तों से बात भी होती थी तो मैं बोलता था कि इतना कट ऑफ है, मेरा मार्क्स इतना जरूर है कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद कि आपने मतलब हम लोग बहुत ऐसा, मैं आई होप कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू आप लेंगे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं इंटरव्यू देना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।